तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक व अलौकिक क्षण है जब दिव्य आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उसी समय संपूर्ण वातावरण पवित्रता, शांति एवं दिव्यता से परिपूर्ण हो उठता है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिहार प्रांत के मुंगेर वासियों को, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुंगेर स्थित नगर भवन में श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव में पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस पावन अवसर पर श्री नरेंद्र पांड्या जी, श्रीमती प्रिया पांड्या जी डीमापुर कोलकाता को सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी, श्री शंभू कुमार जी माँ ललिता देवी बेंगलोर कोलकाता को तीर्थंकर के माता पिता एवं श्री अजय जैन जी व उनकी धर्मपत्नी को कुबेर इंद्र और इंद्राणी के पात्र बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के 18 जनवरी 2026 के दिन का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के नगर में मंगल आगमन के साथ हुआ। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य जैसे जैसे पूज्य गुरुवर के चरण कमल नगर की राहों में पड़ रहे थे, वैसे ही संपूर्ण नगर में मानो एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस यात्रा के दौरान मंदिर जी पहुंचने से पहले पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर की प्रदक्षिणा एवं पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरुवर ने सर्वप्रथम तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया, तो वहीं सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय। इस भव्य पंच कल्याणक के प्रथम दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर को अर्घ्य समर्पित करते हुए इस भव्य पंच कल्याणक के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ हुई। हमारे कमलेश जी शास्त्री हैं, आनंद जी शास्त्री आने वाले हैं। 14 मटके हमारे 2 स्वामी जी ने भेजे हुए, वो भी आए। तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, समाज को आशीर्वाद देता हूँ, कोई यही प्रतिष्ठा बहुत अच्छी से अच्छी हो। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने घट यात्रा निकाली, जहां भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी की पूजा कर बड़े ही भक्तिभाव के साथ बैंड बाजों के सुरतालों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली।
इस दौरान धर्म ध्वजा थामे जैन उपासक एवं झूमते थिरकते हुए भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्री महेंद्र जी, श्रीमती अंजना जी धाकड़ा, चेन्नई ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाओं के मध्य फीता खोलकर मंडप का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शुद्धि आदि की क्रिया के साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अगले क्रम में श्री भंवरलाल जी, श्रीमती सुहानी देवी जैन जी व उनके सुपुत्र विजय, विमल, निर्मल, दीपक, संतोष, कमल एवं समस्त रारा परिवार मुंगेर ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परावर्तन बिना पार किए कोई संसार से मोक्ष नहीं जा सकता। उनकी पुस्तक है उस पर पंच परावर्तन का। कभी मौका मिलेगा तो एक शाम माता का ही प्रवचन कराएंगे अपन। पंच परावर्तन क्या होता है ख्याल करना। गर्भ कल्याण की व्यवस्था द्रव परिवर्तन की व्यवस्था है। द्रव परिवर्तन होगा क्योंकि जो जीव है वो तो वो ही रहने वाला है। द्रव परिवर्तन की व्यवस्था पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक की व्यवस्था है। क्षेत्र परावर्तन जन्म कल्याणक क्षेत्र परावर्तन है और तप कल्याणक काल परावर्तन है और भाव परावर्तन ज्ञान कल्याणक है और भव परिवर्तन मोक्ष कल्याणक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात ख्याल करना। ये पांचों कल्याणक की व्यवस्था बनेगी। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर सत्संग एवं भक्तों के साथ विहार करते हुए मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय पहुँचे, जहां उनकी भेंट विद्यालय के मुख्य गुरु और मार्गदर्शक स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से हुई। इस दौरान पूज्य गुरुवरों के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। इसी क्रम में दोनों ही गुरुओं के बीच योग एवं शास्त्र को लेकर गहन चर्चा हुई, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की नई दिशा प्रदान की। मैं कहता हूँ जो अपने आनंद में जीता है उसे कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आंख बंद करके ध्यान नहीं, हमारा चलते हुए ध्यान चल रहा है तो इनसे कैसी कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी औषधि बनती है और बड़े से बड़े रोग
मतलब जो कभी निदान नहीं हो सकता वो रोग भी समाप्त। आध्यात्म से परिपूर्ण वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है और फिर नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है, जहाँ सदा ही पुण्य बंध की चर्चाएं चलती है। पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे 15 माह बाद तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। आज से 6 माह पश्चात अयोध्या बनारस नगरी में महाराज अश्वसन के मेलों में माता बामा देवी के कुक्षी में प्रभु अवतरित होंगे और 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। जय हो जय हो जय हो। अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं। इस बीच दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें बनारस नगरी जाकर उसके निर्माण करने का आदेश देते हैं। साथ ही अष्टकुमारियों को माता वामा देवी की सेवा करने का भी आदेश देते हैं। कुमारिया, हमें बनारस नगरी चलना है और बामा देवी माता को हमें सेवा करनी है और उन्हें किसी प्रकार की कष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, श्री जी आप चलते हैं। माता सेविकर। अब प्रसंग में धनपति कुबेर महाराजा अश्वसेन के दरबार में बहुमूल्य भेंट लेकर पहुंचते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश से धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करवाते हैं। देखो बहुरंगे भवन विशाल, देखो शिल्पी का अजब कमाल, देखो रत्नमयी जिन प्रतिमाएं हैं, मंदिर बने ये विशाल, देखो। अरे देखो भैया, देखो देखो बनारस, देखो 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 बनारस, देखो। इसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। खुशियाँ छाई, राजीव भाई, पहला सपनमा ताने देखा। इस भव्य कार्यक्रम के गर्व कल्याणक उत्तर रूप के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री वासुदेव जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यवद प्राप्त्यर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यं निरूपयामि। प्रभु आराधना के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन के अर्घ्य अर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का भरपूर आनंद लिया।
नैवेद्य प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रह पुष्पांजलि क्षपामि। तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, तू दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के उपरांत पुण्यवान परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। अगले क्रम में श्राविकाओं ने नवीन वेदी की शुद्धि आदि के बाद हल्दी लगाकर एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की नवीन प्रतिमा को नवीन वेदी पर स्थापित कराया। आवाहन करती थंकर का, आवाहन करती थंकर का पूज्य मन। स्थापना के बाद जिनेंद्र भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर सर्व शांति की मंगल कामना की। अगले क्रम में श्राविकाओं ने चौक आदि की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं पुण्यवान जैन उपासकों ने महाराजा अश्वसेन एवं रानी वामा देवी की गोद भराई कर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। देवी आना है, एक समझदार से देवी इधर आओ। अच्छा, दो समझदार हैं। गोद भराई के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। हमें अपने जीवन में उन संस्कारों को लेने का प्रयास करो, क्योंकि वो कोई जीव आकर कब तुम्हारे जीवन में कहां से कहां तक तुम्हें पहुंचा सकता है। हर जीव अपना पुण्य एकत्रित करके लेकर आता है। जो माँ के घर में जीव आया है उसका पुण्य अपने आप में अलग ही होता है। ख्याल करो, हमें अपने अंदर संस्कारों को डालना चाहिए। हम अपने घर में जब कोई मेहमान घर में आता है तो हम उसे संस्कार देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही उस जीव के आने के बाद हमें सेवा भाव लाना चाहिए। प्रसंगानुसार अष्ट देवियां प्रभात वंदना करके रानी वामा देवी को लेकर आती हैं और नहवन कराती हैं एवं रानी वामा देवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भेंट लेकर आती हैं। अति सुंदर सुंदर द्रव्य लेके आई रे, श्री देवी देखो अब कंघी लेके आई रे, केसरी बना के प्रसंग में महाराजा अश्वसेन दरबार में अपने सेनापतियों से राज्य और सेना की जानकारी लेते हैं। अब रानी वामा देवी दरबार में पधारती हैं और महाराजा नाभिराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। 16 स्वप्न तुमने जो देखे हैं, एक एक स्वप्नों का फल मैं तुम्हें अपने अवधि ज्ञान से बता रहा हूँ। हे देवी, पहले स्वप्न में तुमने जो ऐरावत हाथी देखा है, उसके देखने से तेरे त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। जय हो, तालियां बजाते हुए। बहुत सुंदर स्वप्नों के फल।